तोशाखाना रेफरेंस में आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी पर फर्द जुर्म आयद, दोनों का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने मुसलसल गैर हाजिरी पर नवाज शरीफ का केस अलग कर दिया। समाअत के दौरान यूसुफ रजा गिलानी खुद रोस्टरों पर आ गए, कहा मैंने कानून के मुताबिक जो समरी आई उसे मंजूर किया। एहतसाब अदालत ने एक जज ने जवाब दिया, हम अभी केस के मेरिट्स पर बात नहीं कर रहे कि समरी कैसे आई और मंजूर हुई, ये बात ट्रायल के दौरान बताइएगा। मजीद समाअत 24 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। तोशाखाना रेफरेंस में गैर हाजिरी पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इश्तिहारी करार, दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी, केस भी अलग कर दिया गया। जज एहतसाब अदालत का 7 रोज़ में नवाज शरीफ की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की तफसीलात पेश करने का हुक्म। अदम पेशी पर जायदादें मुंजमद की जाएंगी। जज एहतसाब अदालत ने कहा नवाज शरीफ को गिरफ्तार करके पेश करने का तरीक़ेकार भी वज़ा करें। नवाज शरीफ ने कल सरेंडर करने के अहकामात पर अमल दरामद रोकने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने दायर की। दरख्वास्त के साथ मेडिकल रिपोर्ट भी मुंसलिक। दरख्वास्त में कहा गया नवाज शरीफ की तिब्बी हालत ऐसी नहीं कि वो अदालत के सामने पेश हो सकें। नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी में उनके वकील को पेश होने की इजाज़त देने की दरख्वास्त भी दायर की गई है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और पार्कलैंड रेफरेंसेस की अलग अलग समाअत। आसिफ अली जरदारी ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस खारिज करने की इस्तदा कर दी। पार्कलैंड रेफरेंस में भी साबिक सदर पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 17 सितंबर तक मुअख्खर कर दी गई। दोनों रेफरेंसेस की मजीद समाअत 17 सितंबर तक मुलतवी। जिला मोहम्मद में मार्बल का पहाड़ गिरने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी। डीजी रेस्क्यू के मुताबिक मजीद 2 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। जाँ बहक अफराद की तादाद 22 हो गई। डीजी रेस्क्यू के मुताबिक इमदादी कार्रवाइयों में 9 एम्बुलेंसेज, 2 रेस्क्यू व्हीकल्स, 2 रिकवरी व्हीकल्स और 100 अहलकार हिस्सा ले रहे हैं। खुशाब में सैलाबी पानी से हर तरफ तबाही, मुतादिद देहात में कई फुट पानी। मुजफ्फरगढ़ रोड पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। जलालपुर के करीब पुल टूटने से हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद कर दिया गया। पाक फौज की इमदादी टीमें लोगों को रेस्क्यू करने में मसरूफ। ओज शरीफ में दरिया चनाब के अतराफ आबादियों से लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली का अमल भी जारी। रसूलपुर, जागीर, सादिकाबाद, मक्खन बेला और दीगर इलाकों में मुकीन घरों में महसूर हो गए। कोरोना वबा ने मजीद 9 जानें ले लीं। अमवात की मजमूई तादाद 6359 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों में 426 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,99,659 हो गई। एक्टिव केसेस की तादाद 6,794 रह गई। अब तक 2,86,506 अफराद सेहतयाब हो चुके। वज़ीर आज़म के कराची पैकेज पर MQM को तहफ़्फ़ुज़ात। सिंध में मुकर्रर किए गए एडमिनिस्ट्रेटर्स पर भी सवालात। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा वज़ीर आज़म को कराची में 1100 अरब रुपए लगाने थे तो बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदों के जरिए लगाते। क्या वजह है कि वज़ीर आज़म का कराची पैकेज मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को नहीं दिया गया? फैसल सब्जवारी बोले ऐसे चहीते डिप्टी कमिश्नर को एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया गया है जो जाली डोमिसाइल बनाने में मुलव्वस रह चुके हैं। IG पंजाब शुएब दस्तगीर तब्दील। CCPO लाहौर के साथ तनाज़े के बाद हटाया गया। इनाम गनी नए IG पंजाब मुकर्रर। CCPO लाहौर उमर शेख काम जारी रखेंगे। शुएब दस्तगीर ने CCPO लाहौर उमर शेख की तैनाती पर काम करने से इनकार कर दिया था। 3 रोज से ऑफिस भी नहीं गए थे। शुएब दस्तगीर को सेक्रेटरी नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड तैनात कर दिया गया।
SCCP के अफसर साजिद गोंदल बाजियाब घर पहुंच गए। पुलिस ने भी बाजियाबी की तस्दीक कर दी। साजिद गोंदल 3 सितंबर को लापता हुए थे। वज़ीर आज़म ने साजिद गोंदल के अगवा पर 3 रुकनी कमेटी बनाई थी। SP रूरल फारूक अमजद का कहना है कि साजिद गोंदल के बयान के बाद तफ्तीश को मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। में अहम खबर आप तक पहुंचाएं तो तोशाखाना रेफरेंस में आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। दोनों का सेहत जुर्म से इनकार। गैर हाजिरी पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इश्तिहारी करार, दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए। केस भी अलग कर दिया गया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद का 7 रोज़ में नवाज शरीफ की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की तफसीलात पेश करने का हुक्म भी सामने आ गया है। तोशाखाना रेफरेंस में आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी पर फर्द जुर्म आयद। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देकर दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज सैयद असगर अली की सरबराही में तोशाखाना रेफरेंस की समाअत हुई। साबिक सदर आसिफ जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी अदालत में पेश हुए, जबकि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को अदम पेशी पर इश्तिहारी करार दे दिया गया। अदालत ने कहा 7 रोज़ में नवाज शरीफ की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की तफसीलात पेश की जाएँ। अदम पेशी पर जायदादें मुंजमद की जाएंगी। दूसरी तरफ आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी ने सेहत जुर्म से इनकार किया। यूसुफ रजा गिलानी ने फर्द जुर्म पर एतराज़ उठाते हुए कहा, कानून के मुताबिक जो समरी आई उसे मंजूर किया। 17 तारीख को जब बहस होगी तो मैं इन कानूनी नुकात के ऊपर क्या कहते हैं दलाइल दूंगा और रोशनी डालूंगा, मगर बेसिकली हमारा यह है कि ये सप्लीमेंट्री रेफरेंस है, ये गैर कानूनी है। अदालत ने नैब गवाहान को 24 सितंबर को तलब करते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी। जैगम नकवी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। नवाज शरीफ की कल सरेंडर करने के अहकामात पर अमल दरामद रोकने के लिए दरख्वास्त दायर। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त के साथ मेडिकल रिपोर्ट भी मुंसलिक की गई है। दरख्वास्त में कहा गया है कि बैरून मुल्क इलाज करवा रहा हूँ, अदालत के सामने सरेंडर करना मुमकिन नहीं है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने तिब्बी बुनियादों पर तलबी का हुक्म वापस लेने की इस्तदा की है। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब से दरख्वास्त दी गई है कि दरख्वास्त में कहा गया है कि मेडिकल रिपोर्ट भी मुंसलिक की गई है। दरख्वास्त में कहा गया है कि बैरून मुल्क इलाज करवा रहा हूँ, अदालत के सामने सरेंडर करना मुमकिन नहीं है। मरीम नवाज की नैब पेशी पर हंगामा आराई से मुताल्लिक केस में इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने राना सनाउल्लाह की अबूरी जमानत 16 सितंबर तक मंजूर कर ली है। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा, इस हुकूमत का कोई एजेंडा नहीं, हुकूमत ने तमाम इदारों को तबाह कर दिया। हुकूमत अपोजिशन को दहशतगर्दी के मुकदमात में उलझाना चाहती है। आज महंगाई में बेपनाह इजाफा हो चुका है, हुकूमत पुलिस गर्दी में मसरूफ है। मौजूदा हुकूमत का इस वक्त कोई एजेंडा नहीं है पब्लिक वेलफेयर का, मासवाए इसके कि अपोजिशन को जो है वो इंतकाम का निशाना बनाया जाए। इस हुकूमत की जो रिट है वो अब पुलिस गर्दी से कबल वीडियो पैगाम में कहा, SCO इजलास में खित्ते की तरक्की, अफगान अमन मुज़ाकरात समेत तमाम मामलात पर गुफ्तगू होगी। मैं आज SCO की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के लिए मॉस्को रवाना हो रहा हूँ। इस इजलास में हमारे खित्ते के अहम ममालिक शामिल होंगे। हमारे खित्ते की तरक्की, खुशहाली और कनेक्टिविटी के बेपनाह इम्कानात हैं, तो उस पर तबादला ख्याल होगा। और इस फोरम का एडवांटेज ये भी है कि बहुत से ममालिक वहाँ ऐसे मौजूद होंगे जिनका अफ़गानिस्तान के अमन और इस्तेहकाम में गहरी दिलचस्पी भी है, उनका ताल्लुक़ भी जुड़ता है, तो उनसे भी साइड लाइन्स पर मुलाकातें होंगी। रूस के वज़ीर ख़ारजा से भी नशिस्त तय हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि रूस के साथ आने वाले दिनों में हमारे ताल्लुकात में मज़ीद फ़रोग़ के रोशन इम्कानात मौजूद हैं और एक लॉन्ग टर्म मल्टी डायमेंशनल एक पार्टनरशिप के इम्कानात मैं देख रहा हूँ।
अहम खबर से आपको अपडेट करें। 20 सितंबर को अपोजिशन की एपीसी में 11 जमातें शरीक होंगी। ज़राए के मुताबिक एपीसी की मेज़बानी पीपल्स पार्टी करेगी। एजेंडे पर काम शुरू कर दिया गया है। रहबर कमेटी के मेंबरान एजेंडा मुरतब करने में मुआवनत और अपनी जमात के मौक़िफ़ से भी आगाह करेंगे। BNP मेंगल के सरबराह अख्तर जान मेंगल और नेशनल पार्टी के रहनुमाओं को भी मदऊ किया जाएगा। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। रहबर कमेटी के मेंबरान एजेंडा मुरतब करने में मुआवनत करेंगे। इसी में मज़ीद तफसीलात जानते हैं। ज्वाइन की हमारे नुमाइंदे साकिब विर्क ने। साकिब, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, 20 सितंबर को अपोजिशन की एक बड़ी जो है वो एपीसी होने जा रही है। इसी मुतालिक अहम डेवलपमेंट ये है कि अपोजिशन की 20 सितंबर को होने वाली एपीसी का जो एजेंडा है उस पर काम शुरू कर दिया गया है और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की जो मेजबानी है वो पीपल्स पार्टी करेगी। शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जो है वो मेजबान होंगे और इसमें जो है वो मेहमानों को जो मदऊ करने का तरीकाकार है वो भी जो है वो अपना लिया गया है। एपीसी में अपोजिशन की 11 जमातें शरीक होंगी। रहबर कमेटी मेंबरान एपीसी एजेंडा मुरतब करने में मुआवनत और अपनी जमात के बारे में जो मौक़िफ़ है वो उसके मुतालिक तमाम अपोजिशन जमातों को आगाह करेंगे। मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत मियाँ शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और शाहिद हकान अब्बासी को मदऊ किया जाएगा। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, सेक्रेटरी जनरल गफूर हैदरी और रहबर कमेटी के जो सरबराह हैं अकरम दुरानी वो शिरकत करेंगे। इसी तरह अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह असफंद यार वली खान और मियाँ इफ्तिखार को भी जो है वो मदऊ किया जाएगा। कौमी वतन पार्टी के सरबराह आफ्ताब शेरपाव और महमूद खान अचकजई जो कि PK मैप के सरबराह हैं वो भी इस एपीसी का हिस्सा होंगे। सरबराह BNP मेंगल अख्तर जान मेंगल जो हैं वो भी इस एपीसी में जो है वो शरीक होंगे। 11 जमातों के तमाम रहबर कमेटी के जो मेंबरान के अलावा 2 जो अफराद हैं हर जमात के वो उनको एपीसी में शिरकत की दावत दी जाएगी। एपीसी में हुकूमत मुखालिफ तहरीक ईवान के अंदर और बाहर की जो हिकमत अमली है वो मुरतब होगी। एपीसी में गवर्नर, बलदियाती इंतखाबात और मुसलसल ब्यूरोक्रेसी में जो तब्दीली के जो मामलात हैं वो भी ज़ेर गौर आएंगे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से पंजाब की सियासी सूरत हाल, अमन अमान और आजिज की मुसलसल तब्दीली का जो मामला है वो भी उठाया जाएगा। नैब की जानिब से कायम किए गए मुकदमात कार्रवाइयों का मामला भी एपीसी के में जो है वो ज़ेर बहस होगा। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान बड़ी अपोजिशन जमातों के सामने खुलकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी करेंगे।